स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में 2 जगहों पर जाकर झाड़ू लगाई और सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पहले मंदिर मार्ग थाने में झाड़ू लगाई और फिर बाद में वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू से कचरा साफ किया। इसके बाद राजपथ पर स्वच्छता की शपथ दिलाई और सफाई मार्च को हरी झंडी दिखाई। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस बीच मंदिर मार्ग थाने में औचक निरीक्षण भी किया, जहां पर उन्होंने गंदगी पाई और उसके बाद वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उन्हें कड़ी फटकार भी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजपथ पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों से सफाई अभियान में हिस्सा लेने का आह्वान किया। साथ ही सफाई से ही गरीबों की होगी असली सेवा, ये भी कहा। और अब मैं ना गंदगी करूंगा ना ही करने दूंगा, ये बात भी कही। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। राजपथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद हजारों बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ में सफाई के लिए वचन भी लिया। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का
प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर से मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए राजपथ से, लेकिन इसके बाद क्या स्वच्छता मिशन में कुछ लोगों को जोड़ा है जो उनके दूत बनकर 9 दूत आपको हम बताते हैं जिन्हें इस स्वच्छता मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है, और जिनमें से सबसे पहले मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की गवर्नर हैं, इनको चुना गया है इस अभियान में। इनके 9 दूत में से एक दूत ये हैं सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर। ये भी है इस मिशन को आगे बढ़ाने में प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, शशि थरूर कांग्रेस के नेता, ये इसमें शामिल होंगे। न्योता दिया है सलमान खान को भी कि ये इस मिशन में शामिल हो। अनिल अंबानी उद्योगपति हैं, इनको भी न्योता मिला है। साथ ही कमल हसन अभिनेता जाने माने और बाबा रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव, इनको भी न्योता मिला है। साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल है, इसकी पूरी जो स्टार कास्ट है, पूरी जो टीम है, उसे न्योता मिला है कि इस मिशन में शामिल हो और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये वो 9 दूत हैं जिनको न्योता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को जब न्योता मिला, प्रधानमंत्री ने उन्हें जुड़ने की बात की स्वच्छता मिशन से, तो प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा है कि हर कदम जो हम उठाते हैं वो अहम है, मैं भी बदलाव करना चाहती हूं। ये कहा है प्रियंका चोपड़ा ने। मैं स्वच्छ भारत चाहती हूं और अब वक्त है अपने काम को सही तरीके से करने का। तो प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करके ये बात कही है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो वहीं दूसरे शहरों में उनके कई मंत्रियों ने सफाई का जिम्मा संभाला। लखनऊ में राजनाथ सिंह, मुंबई में अमित शाह, बेंगलोर में अनंत कुमार, पटना में रविशंकर प्रसाद, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा रेल मंत्री ने झाड़ू लगाकर इस मिशन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों समेत हजारों लोगों को राजपथ पर स्वच्छता की शपथ दिलाई, लेकिन वहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद गंदगी का बड़ा अंबार दिखा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय शर्मा। स्वच्छ भारत अभियान की सरकार ने तो शुरुआत कर दी, लेकिन उसका असर यहाँ राजपथ पर दिखाई पड़ता है। इंडिया गेट के परिसर में जगह जगह बच्चों को जब तक इस बारे में पूरी नसीहत नहीं दी जाए और उनके फायदे ना बताए जाएं, तब तक दशा ऐसी होती है। सफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़े जब आप अपने रूटीन में सफाई को शामिल करें। ये तमाम लोगों ने जो भारत का डीएनए है उसकी तरह ही पीकर, नींबू पानी पीने के बाद लोग बच्चों ने यूं ही फेंक दिए हैं, और पूरे रास्ते में ऐसा ही नज़ारा दिखाई पड़ता है। जब तक इन बच्चों के अंदर ये भावना ना जगाई जाएगी, तब तक इंडिया गेट पे आने से सिर्फ क्या होगा। प्रधानमंत्री ने तो अभियान की शुरुआत कर दी, लेकिन इन बच्चों को, नौनिहालों को आगे आने वाली जो 21वीं सदी का भी पूरा सफ़र बाकी है, उसमें इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है कि ये स्थापित करना कि सफाई की ज़रूरत ना पड़े, गंदगी फैलाई ही ना जाए। जब उसके लिए इंतज़ाम हैं तो इंसानों को और लोगों को, पहले ही नागरिकों को इस बारे में सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा, वरना गंदगी ऐसे ही दिखाई पड़ेगी और इसके लिए अभियान चलाए जाते रहेंगे, लेकिन उनका असर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो कुछ वॉलेंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सफाई के काम में लगे हैं, लेकिन फिलहाल हर झाड़ी में, ये जो इंडिया गेट के चारों बगल झाड़ियां हैं, हर जगह ऐसा ही नजारा दिखाई पड़ता है। और स्वच्छता अभियान के मौके पर जयपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आई, जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद कुमार ने।
यह जयपुर का वीआईपी इलाका लाल कोठी स्कीम, यहाँ से विधानसभा महज 400 मीटर की दूरी पर है। पुलिस मुख्यालय 100 मीटर की दूरी पर। महिला एवं बाल विकास विभाग के जस्ट पीछे का ये इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से सड़क पर कचरा पसरा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लोग स्वच्छता की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन है, बापू के जन्मदिवस पर आप देख रहे हैं किस तरह से देश का एक लड़का कूड़े में अपना भविष्य बिन रहा है। अपना पेट की जुगाड़ के लिए कूड़े में अपने 2 जून की रोटी तलाश रहा है। और यहाँ पर सूअर हैं, मवेशी हैं, उसमें इस तरह से कचरे में वो अपनी ज़िंदगी को ढूंढ रहा है।